जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए सर, हम आदित्य रंजन सर की यानी कि जो रेलवे की बुक है रेलवे गणित, इसका हम सॉल्यूशन करा रहे हैं अपने इस YouTube चैनल पे। इसके मोस्टली चैप्टर में कवर कर चुका हूँ, यानी कि अर्थमेटिक तो मोस्टली कवर कर चुका हूँ, यानी परसेंटेज से शुरुआत किया था और ट्रेन तक खत्म कर दिया। सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल को सब्सक्राइब करके सभी प्लेलिस्ट को आप एक एक करके देख सकते हैं, या फिर एक कंबाइंड प्लेलिस्ट है उसे भी जाके आप देख सकते हैं। एडवांस मैथ चल रहा है, एडवांस मैथ में मेरा अलजेब्रा हो गया। क्या हो गया? अलजेब्रा। इसकी भी प्लेलिस्ट बनी है, उसे भी जाके देख लीजिए। अब ये चल रहा है मेरा त्रिकोणमिति। क्या? ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। इस वीडियो में हम जानेंगे 70 से लेके 80 तक। अच्छा, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो बच्चे इस वीडियो में नहीं जुड़े उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, देखिए बेटा, आप 1 घंटा रुकिए, उससे आप जज कर लेंगे कि ये वीडियो किस लेवल की है। अगर आपको अच्छे से जज करना है तो इसी त्रिकोणमिति को आप क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कीजिए, 70 तक आइए, फिर उसके बाद फोकस करना है कि मैं किस लेवल का पढ़ा रहा हूं। देखिए, 4R प्लस MCQ क्वेश्चन है, और इसी बुक से आपको सीधे एग्जाम में, यानी कि रेलवे का चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, अभी NTPC का एग्जाम हो रहा है, उसमें भी यहीं से सीधे इसी बुक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। राइट सर, स्टार्ट करें। जो बच्चे नहीं जुड़े, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मैथ बाय राज रावत सर। इस पे इसके क्लास नोट्स मिलेंगे, जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसके क्लास नोट्स या डिजिटल क्लास नोट्स आपको इस टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड हो जाएंगे। मैक्सिमम इस पर मैंने डाल दिए, डेली में अपडेट कर रहा हूँ। राइट सर, चलिए देखिए, मैंने ये बोला था आपको कि आप पिछली वीडियो को जरूर देख के आइए, थोड़े थोड़े से कंसेप्ट यहाँ आके फॉलो होंगे, छोटे छोटे पॉइंट आके यहाँ आके फॉलो होंगे। आप सभी पिछली वीडियो को जरूर दिखाइए। अच्छा, इसमें ऑप्शन कट कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेंगे। देखिए, क्वाट 71वां प्रश्न देखिए, क्वाट 19, क्वाट 71, कोस स्क्वायर 21 प्लस टेन 71 और सेक स्क्वायर 69 की वैल्यू क्या होगी। अब जब इस तरह का प्रश्न आए, हमने तो अभी तक पढ़ा है कि 0, 30, 45, 60, 90। अब इस तरह की कंडीशन आए तो मैंने पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में बताया था, तो पिछली वीडियो को जरूर देखिए जा करके, एड स्क्रीन पे आ जाएगी। देखिए, क्वाट 19, क्वाट 71 और कोस स्क्वायर 21, राइट, प्लस 1 अपॉन में टेन 71 और क्या है सेक स्क्वायर 69, क्या है सेक स्क्वायर 69, सेक स्क्वायर 69। अब एक बात नोट करना, थोड़े थोड़े से पॉइंट है। अब मैंने ये वैल्यू नहीं पढ़ रखी है, लेकिन सर मुझे इसका आंसर लेके आना है। अब आंसर कैसे लेके आओगे? छोटे छोटे से पॉइंट आपको पता होंगे तो आसानी से सॉल्व कर पाओगे। देखिए, क्वाट 19 को ऐसे रहने दीजिए, क्योंकि ये कोष्टक के बाहर है। मुझे जो भी काम करना है इस कोष्टक के भीतर ही काम करना है। अगर ये क्वाट 71 और कॉस स्क्वायर क्या है 21 है ना, 21 है, इसका मतलब ये है कि ये भी मुझे इसके फॉर्मेट में लाना ही पड़ेगा। क्वाट 71 और कोस स्क्वायर 21, राइट, प्लस 1 अपॉन में टेन 71 को ऐसे रहने दीजिए। क्यों? कि जब मैं इसको पलटूंगा तो क्वाट 71 आ जाएगा, क्वाट 71 कॉमन आ जाएगा। लेकिन अगर इस वाली पोजीशन को चेंज करोगे, क्यों? कि भाई मुझे कॉस स्क्वायर लाना है। क्या लाना है? कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर के फॉर्मेट में लाना है। देखिए, अगर इसे चेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा फोकस करना। देखिए, सेक स्क्वायर ये 65 है। अब इसे सेक स्क्वायर 90 माइनस के 21 कर दूं। अरे जल्दी से बताइए, 90 माइनस के 21 कर दूं, 90 माइनस के 21 कर दूं तो 65। ये ऐसे ही रहने दें, ऐसे ही रहने दें, बिल्कुल एक आइडेंटिटी बन जाएगी, क्योंकि इसमें से 21 नहीं घटेगा, तो फिर क्या घटेगा आपका 25। ऐसे ही रहने दीजिए, इसे ऐसे ही रहने दीजिए, इसे घटाई वो मत कीजिए ना। मैं सोचा था शायद ऐसे होगा, लेकिन अगर इसे पलट दोगे, अगर 1/10, देखिए cot थीटा क्या होता है 1/10 थीटा होता है, और जल्दी से बताइए। या फिर cos थीटा क्या होता है 1/sec थीटा होता है, अरे जल्दी से बताइए 1/sec थीटा होता है। ये आइडेंटिटी आपको सबसे पहली क्लास में मैंने बताई थी। तो जैसे इसे पलटोगे तो क्या जाएगा
कोट 71, कोट 71, और जैसे 1/sec को पलटोगे 1/sec क्या हो जाएगा कोस, तो कोस स्क्वायर 69, कोस स्क्वायर 69। अब आपको एक चीज नजर आ रही होगी इसमें, एक कंसेप्ट नजर आ रहा होगा कि कोट 71 क्या है मेरा कॉमन है, कोट 71 कॉमन ले लो, तो कोट 19 मेरा चल रहा है, इसे चलने दीजिए। कोट 71 मैंने जैसे ही कॉमन लिया तो यहाँ का क्या बचेगा कोस स्क्वायर 21 डिग्री प्लस यहाँ क्या बचेगा कोस स्क्वायर 69 डिग्री। लेकिन यहां से आपको एक आइडेंटिटी नजर आनी चाहिए। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में बता के आ चुका हूं ये आइडेंटिटी। जब a प्लस बी का सम, चलिए मैं एक बार बता देता हूं, आगे चल के इसमें हो सकता है इस्तेमाल हो। मैं बता दूं जो बच्चे नहीं जुड़े, चलिए थोड़ा सा समय निकाल के मैं बता देता हूं। देखिए यदि a प्लस बी बराबर क्या है 90 है, 90 डिग्री। हालांकि बहुत डिटेल में बता के आ चुका हूं, फिर दोबारा से बता रहा हूं a प्लस बी बराबर कितना है 90, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट आइडेंटिटी हो जाती है और आगे चल के इस पर भी प्रश्न मिलेंगे। a प्लस बी बराबर 90, तो देखिए साइन a बराबर क्या हो जाता है कोस बी, साइन a बराबर क्या हो जाता है कोस बी। इसका मतलब क्या है, और देखिए साइन a कोस बी या फिर कोस a बराबर किसके साइन बी, पलट सकते हैं एक दूसरे को, और आपका साइन ए कॉस ए ये हो जाएगा टेन ए बराबर कोट बी के, या फिर कोट बी बराबर किसके टेन ए, ये हो सकता है। अब या तो इस तरह की कंडीशन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी, या फिर आपको जो कंडीशन मिलेगी थोड़ा सा पॉइंट नोट करना, साइन ए बराबर क्या है कोस बी, यही तो है, और कोस थीटा क्या होता है साइन ए बराबर साइन ए इंटू साइन ए बराबर क्या होता है कोस थीटा, क्या होता है 1/sec थीटा होता है। अरे जल्दी से बताइए 1/sec थीटा, तो ये इधर आके मल्टीप्लाई जाएगा साइन ए एक मिनट साइन ए, और ये आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन ए सेक बी, साइन ए सेक बी क्या होता है 1 होता है। किस केस में, जब a और b का सम कितना हो 90 हो, a प्लस बी का सम कितना हो 90। तो यानी कि इस लाइन से ये आपको देखने को मिलेगा कि साइन a अगर सेक भी मिलता कहीं भी आपको, उसका मान कितना होगा 1 होगा। किस केस में, जब यहां मान के चलिए एग्जांपल मैं आपको लेके समझाता हूं, साइन 30 और सेक 60, साइन 30 और सेक 60, इसका मान क्या होगा जब a और b का सम कितना है 90 है, इसका मतलब क्या है इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका मान क्या कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। राइट सर, ये बता दो यहां तक किसी बच्चों को कोई भी समस्या। इसी तरह से इसकी बात करूं तो cos a ये क्या हो जाएगा भाई, साइन क्या होता है कोसेक, तो कोसेक इधर आके मल्टीप्लाई होगा, कोसेक b बराबर 1 है, कोसेक एक मिनट cos a कोसेक b बराबर ये क्या जाएगा 1 होता है, क्या जाएगा 1। इसी तरह से कोट क्या होता है 1/10 ही होता है, 1/10 थीटा होता है। अरे कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा क्या होता है 1/10 थीटा होता है कि नहीं होता है। अगर मैं इसको नीचे पलट दूंगा तो ये आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10a 10b, इसका मान कितना हो जाएगा 1, यानी इसको इसके पलट के मैंने इधर कर दिया। इसी तरह से कोट, ये कोट ऐसे नहीं आएगा, कोट ए कोट बी, कोट ए बराबर 10b, राइट सर। ये जाएगा कोट ए कोट बी, पलट जाएगा क्या जाएगा, अच्छा ये तो मुझे उधर लिखना है, मैं यहाँ क्यों लिख रहा हूँ। तो देखिए कोट ए बराबर 10b, इसका मतलब क्या है इसे कोट में चेंज करना, तो क्या जाएगा 1/कोट बी, तो कोट बी इधर आके मल्टीप्लाई आएगा, तो कोट ए कोट बी बराबर कितना जाता है 1। तो पहला केस ये हो जाता है, इस तरह से मिले आपको बराबर में साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, टेन ए टेन बी, कोट ए टेन बी, यानी अपोजिट मिलेंगे, इनके साइन अपोजिट मिलेंगे और इनका सम कितना हो ए और बी का सम कितना हो 90 डिग्री, क्या हो 90 डिग्री। तो सबसे पहले केस तो ये 2 बन जाते हैं। उसके बाद
दो स्पेशल केस बनते हैं, उन पर फोकस करना है आपको, वो आइडेंटिटी के तौर पे कहलाती है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आइडेंटिटी पढ़ी होगी, साइन, चलो मैं नीचे लिखता हूं क्योंकि मुझे, यदि a प्लस बी बराबर करना है, a प्लस बी बराबर करना है 90, राइट। तो दो स्पेशल आइडेंटिटी बन जाती है, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर करना एक आ जाता है। जब अगर a की वैल्यू और b की वैल्यू, अगर एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल देखिए, चलिए मैं थोड़ी देर बाद ले लूंगा, अभी फोकस कीजिएगा। देखिए दूसरी आइडेंटिटी क्या हो जाती है, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी बराबर 1। अब एक बच्चा इसको ना गलती से समझ बैठ सकता है, साइन स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर थीटा। एक बच्चा क्या करता है, इसे हैशटैग करके यहाँ लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का भी मान कितना होता है, 1 होता है। अब एक बच्चा इन दोनों में फर्क नहीं समझ पाता। देखिए बेटा, यह साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा यह अलग अलग है, ये यानी थीटा की वैल्यू सेम ही है, और यह साइन है क्या कोस है, लेकिन यह थीटा की वैल्यू ए है और यह थीटा की वैल्यू क्या है, बी है, यानी कि यहाँ दोनों एंगल अलग अलग होंगे, लेकिन इनके साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर है। इतना सा आपको छोटा सा इससे तुलना करके, इससे तुलना करके इसे याद रखना है। ये आइडेंटिटी तो आपको पता होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का क्या होता है, 1 होता है, लेकिन ये भी एक आइडेंटिटी होती है। अगर मैं इसके यहाँ एग्जाम्पल लूँ, अगर मैं यहाँ इसके एग्जाम्पल लूँ, इसके मैं एग्जाम्पल लूँ, तो क्या होगा, इस आइडेंटिटी में मोस्टली सवाल में कवर करा के आ चुका हूँ, और भी मिलेगा, यानी कि फेवरेट है एग्जाम के। हैशटैग स्पेशल कर लेना इसे, हैशटैग स्पेशल कर लेना। देखिए एग्जाम्पल क्या होगा, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस और साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मान क्या होगा। तो मैंने ये देखा साइन स्क्वायर 30 है और 60 है, इन दोनों का सम कितना है, 90 है। इसका मतलब क्या है, इसका मान डायरेक्ट 1 हो जाएगा, इसका मान डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आ जाओ सर सवाल पे, मैं जो मेहनत करा था वही देखिए। अगर मैं इन दोनों को कोस स्क्वायर और कोस स्क्वायर इन दोनों को अगर सम करूं तो इनका मान कितना है, 90। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, 1। तो कोट 19 और ये क्या चला है, कोट 71, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। लेकिन कोट 19 और कोट 71, तो देखिए कोट ए कोट बी, अभी मैं बता क्या है, कोट ए कोट बी, जब इन दोनों का सम कितना हो, 90 हो, तो फोकस कीजिएगा, कोट 19 और कोट 71 ये कितना होता है, 90 होता है। इसका मतलब ये, इसका मान भी क्या होगा, 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा। तो यहां मैं ऑप्शन लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है, चलिए यहां लिख देता हूं ऑप्शन सी, कलर चेंज कर लेगा, ऑप्शन सी मान के चलिए 1 है और ऑप्शन डी क्या है, 0 है, ऐसा समझे। तो जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इधर है, या 1 है ना, 1 नोट करना, 1 है, अब दिख रहा है, हाँ अब दिख रहा है। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर, क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। इसमें जो आइडेंटिटी लगी, छोटे छोटे कंसेप्ट लगे, यानी कि यहाँ से इसको पलटना सीखा, ये छोटे छोटे पॉइंट है, फिर मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, ये आइडेंटिटी बन गई, यानी कि दोनों का सम कितना 90, फिर यहाँ से ये आ गया, फिर मैंने ये देखा एक और बार ये नई आइडेंटिटी लग जाएगी ना, 1 आ जाएगा। छोटी छोटी आइडेंटिटी होती है, आपको अगर पता है तो सवाल काफी इजी है। मजा आ गया, बिल्कुल सर, इस प्रश्न को लगा के मजा आ गया। 72वां प्रश्न क्या कहता है सर, कॉस 37 डिग्री, सेक 47 डिग्री प्लस साइन 34 डिग्री और कोसेक 146 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। और दूर दूर तक मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि मैं सवाल में क्या करूं, लेकिन एक पॉइंट नोट करना, मैं पीछे भी बता के आ चुका था, आपको आइडेंटिटी बनानी है। अब आइडेंटिटी कैसे बनाओगे, आइडेंटिटी बनाओगे, देखिए अगर ये cos 37 है, पकड़िए सवाल को, अगर ये cos 37 है, इसका मतलब क्या, अगर यहां से क्या आता है, सेक को अगर 180 माइनस करूं मैं, अगर 180 में से अगर आपका 43 घटा दोगे तो कितना देगा, 7 और 7 4 ना 3, बिल्कुल सर। तो देखिए थोड़ी सी आइडेंटिटी दिखनी चाहिए आपको, तो अगर ये cos 37 है, इसका मतलब क्या है, ये आइडेंटिटी बनाएगा ही बनाएगा। तो देखिए cos 37 डिग्री
और सेक 143 तो इसके साइन 34 डिग्री और कोसेक 146 डिग्री। ये मान दे रखा है, जल्दी से बताइए ये मान दे रखा है, इसका मान कैसे निकालोगे? ठीक है, इसके लिए आपको चतुर्थांश का क्वाड्रेंट का आपको ज्ञान होना चाहिए। क्वाड्रेंट आपको ये याद ज्ञान होना चाहिए, ये मैं बता चुका हूँ। अगर ये क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये क्या थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये क्या फोर्थ क्वाड्रेंट है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में बता के फिर भी मैं बता दूंगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट में क्या होता है, एक कंसेप्ट बताया था मैंने, ASTC अष्टक। क्या ASTC? ए का मतलब क्या है? ऑल। ए का मतलब क्या है? यहाँ ऑल पॉजिटिव होते हैं। और एस का मतलब क्या है? साइन थीटा और कोसेक थीटा, ये क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। और टी का मतलब क्या है? टेन और कॉट। यहाँ क्या होते हैं? टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब क्या है? सी का मतलब क्या है? कॉस थीटा और सेक थीटा। ये क्या होते हैं भाई? कॉस का उल्टा सेक होता है, और साइन का उल्टा ये होता है, टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। ये पॉजिटिव होते हैं, तो बाकी इसमें क्या होता है? नेगेटिव। ये छोटा सा पॉइंट है। इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये 180 डिग्री है, और ये क्या 270, और यहाँ जाऊंगा तो 360 हो जाए। ठीक है, लिख देता हूँ ना। तो यहाँ जब मेरा यहाँ से ये एंगल बनता है तो क्या होता है? 90 माइनस के थीटा होता है। इस तरह से अगर इसमें आओगे तो क्या होता है? 90 प्लस थीटा, या फिर 180 माइनस के थीटा। अरे जल्दी से बताइए, 180 माइनस के थीटा। इसी तरह से अगर इसमें जाओगे तो क्या होता है? 180 प्लस थीटा, या फिर ये हो गया 270 माइनस थीटा। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में बता के आ चुका हूँ, ये छोटे छोटे पॉइंट है, या मैं आपके लिए इसलिए लिख रहा हूँ थोड़ा सा इस सवाल को करने के लिए। देखिए सर, ये 143 है, मुझे cos 37 लाना है। तो देखिए cos 37, ये मैंने बेस पकड़ लिया 37। क्या पकड़ लिया? 37। अगर इसमें से अगर मैं 37 घटा दूं, कैसे? कि सेक है मेरा 180 माइनस के 37 घटा दोगे, 180 माइनस के 37 घटा दोगे। देखिए 180 में से अगर 37 घटाओगे तो क्या देगा? 3 और ये 43 कितना देगा? 143। कितना देगा? 143। इसका मतलब चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, वह है 143। क्या ये 143 है? राइट सर। इसी तरह से इसकी बात करूं तो साइन 34 मेरा है, ये क्या हो जाएगा? कोसेक। कोसेक देखिए ये इंपॉर्टेंट सवाल बन जाते हैं। कोसेक 180 माइनस के 34, 180 माइनस के 34, यानी 180 माइनस के 34, ये मैंने कंसेप्ट पकड़ लिया। 180 माइनस के 34 क्या होगा? 146 ही होगा। तो देखिए इसे ऐसे रहने दीजिए, cos 37। अब देखिए मैंने एक छोटे छोटे से पॉइंटर बताए थे, साइन थीटा जो है किसमें बदलता है? कोस थीटा में, या फिर कोस थीटा किसमें बदलता है? साइन थीटा में। ठीक है, अब देखिए सेक थीटा जो है किसमें बदलता है? कोसेक थीटा में। किसमें? कोसेक थीटा में। या फिर कोसेक थीटा किसमें बदलता है? सेक थीटा में। और टेन थीटा जो है, टेन थीटा किसमें बदलता है? कॉट थीटा में। तो कॉट थीटा किसमें बदलता है? टेन थीटा में। तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको पिछली वीडियो में कराया। जो बच्चे नए हैं मैं उनके लिए थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ एक आइडेंटिटी ये फॉलो होगी, लेकिन ये बदलते किस केस में है? चलिए मैं थोड़ा इसे एक्सप्लेन कर दूं, हो सकता है आगे सवाल हो, एक बार देख लेता हूँ। चलिए ये भी है, ये भी है, तो ये भी हो सकता है, यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है। तो चलिए मैं एक बार ये सारी आइडेंटिटी यहाँ एक बार लगा ही देता हूँ। चलिए थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप जो है थोड़ा सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेंट का मतलब चतुर्थांश का। जैसे मान के चलिए ये कोई क्वाड्रेंट है, राइट सर, ये एक्स अच्छा और ये क्या? वाई अच्छा। ठीक है, तो ये एक्स नेगेटिव और ये वाई नेगेटिव, इसका कोई रोल नहीं है इसमें। ठीक है, ऐसे समझिए ना। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये क्या है? थर्ड, और ये क्या है? फोर्थ, यानी कि चतुर्थांश है।
प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश, यानी कि चतुर्थ चतुर्थ। देखिए पहले आगा 0 डिग्री है, एक ना 90 डिग्री, और एक ना 180 डिग्री, और एक ना 270 डिग्री, और एक ना 360 आ जाएगा दोबारा से लौट के। मैं भी बता के आता ASTC, 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 अष्टक। अष्टक का मतलब क्या है? इसमें ऑल पॉजिटिव क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव। अरे साइन और पॉजिटिव जो होते हैं, साइन क्या होते हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। इसके अपोजिट क्या हो जाता है? कोसेक थीटा। इसके अपोजिट सेक थीटा होता है। इसके अपोजिट क्या होता है? कोस थीटा। ये 6 ही साइन होते हैं। अरे ये 6 ही साइन होते हैं, जल्दी से बताइए। तो यहाँ ऑल का मतलब क्या है? कि ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं, ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं। एस, एस का मतलब क्या है? एस का मतलब ये है कि सर साइन और इसका अपोजिट क्या है? कोसेक। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा, ये क्या होते हैं? दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। बाकी रिमेनिंग क्या हो जाते हैं? नेगेटिव। यानी कि ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी ये सारे क्या होंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। इस बात को छोटे छोटे पॉइंट को नोट करना, ठीक है। इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में यानी कि तृतीय चतुर्थांश में क्या है? टी का मतलब क्या है? टेन और कोण। इसका अपोजिट क्या होता है? टेन थीटा। तो ये क्या? कोस थीटा। तो ये क्या होगा? टेन थीटा और क्या? कोस थीटा। तो ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। बाकी सब क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। अब आ जाओ ASTC। सी का मतलब क्या है? कोस और सेक, कोस थीटा और सेक थीटा। ये चतुर्थ चतुर्थांश में यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में ये क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, और बाकी सब क्या होते हैं? नेगेटिव। बाकी सब क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। राइट सर। अब कैसे नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, इस चीज को नोट करना। चलिए इस चीज को नोट करना, मैं इधर लिख लेता हूं। देखिए कैसे होता है वो देखिए आप। अगर 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये क्या है? 180 डिग्री है, और ये क्या है? 270 डिग्री है, और ये क्या है? 360 हो गया। राइट। अब 0 डिग्री से 90, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट जो बनता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो बनता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो बनता है उसमें क्या क्या पॉजिटिव होता है? सारे पॉजिटिव होते हैं। लेकिन यहां जो कंडीशन बनती है वो क्या बनती है? 90 माइनस के थीटा। ये कंडीशन बनती है, यानी कि 90 माइनस के थीटा। अभी मैं बताऊंगा इसके साथ क्या ऐड होगा। इसके साथ सारे के सारे साइन ऐड होंगे, मैं अभी लिख के बताऊंगा। इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए ये 90 से 180 तक जाओगे, यानी कि 90 प्लस थीटा क्या जाएगा? 90 प्लस थीटा क्या जाएगा? 90 प्लस थीटा। राइट सर। क्या जाएगा? 90 प्लस थीटा। या फिर इससे यहां जाने के लिए क्या करें? 180 माइनस के थीटा। ये भी तो लिख सकते हैं, 180 माइनस के थीटा लिख सकते हैं, 180 माइनस के थीटा लिख सकते हैं। चलिए सर क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस के थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं इस थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं तो क्या कर सकते हैं? 180 से यहां तक जाना है, इसके बीच में रहेगा तो 180 प्लस थीटा कर सकते हैं। या फिर इसके दोनों के बीच में रहेगा तो क्या रहेगा? 270। उल्टा जाऊं तो 270 माइनस थीटा। अभी मैं बताऊंगा इनका तरीका लिखने का। इसी तरह से इधर जाएंगे तो 270 प्लस थीटा। ये जो 270 और ये लिख रहा हूं ना, ये आपको ये दर्शाएंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में। ये याद होनी चाहिए। यहां से यहां तक एक फर्स्ट होता है, 90 से 180 तक द्वितीय होता है, 180 से 270 तक तृतीय होता है, और 270 से 360 तक क्या होता है? चतुर्थ होता है। और क्या लिखता है? 360 माइनस, ये लिख दिया। अब सर जी ये आपने लिख तो दिया, इसका यूज क्या होगा? देखिए सर छोटा सा एक कंसेप्ट बताता हूं। यदि आपको केवल 360 तक, यदि आपको 90 और 180 मिले, सॉरी 90 नहीं, 90 और 270 मिले, यानी कि इसका मतलब क्या है? 90 प्लस थीटा हो सकता है और 90 माइनस के थीटा हो सकता है। इस तरह से आपको मिले। इसका मतलब क्या है? 270 प्लस थीटा हो सकता है और 270 माइनस के थीटा हो सकता है। इस तरह से आपको मिलेगा। राइट सर।
तो ये क्या होगा, ये चेंज होंगे, ये क्या होंगे, चेंज होंगे। अब सर चेंज किस में होंगे, ये भी एक पॉइंट बनता है, चेंज किस में होंगे, तो देखिए साइन थीटा जो है, साइन थीटा जो चेंज होगा वो कोस थीटा में चेंज होगा, किसमें, कोस थीटा, या फिर कोस थीटा जो किसमें होगा, साइन थीटा। इसी तरह से सेक थीटा जो है वो किसमें चेंज होगा, कोसेक थीटा में, कोसेक थीटा में, या फिर कोसेक थीटा किसमें चेंज होगा, सेक थीटा में। ये छोटे छोटे से पॉइंट मुझे लगता है आपको आने चाहिए। और टेन थीटा, टेन थीटा जो है चेंज होगा किसमें, कोट थीटा में। तो कोट थीटा किसमें चेंज होगा, टेन थीटा, किसमें, टेन थीटा में। अब जब 90 और 270 मिले तो चेंज होगा, लेकिन अगर 180 और 360 मिले ये क्या होगा, यानी कि जो साइन चेंज, नो चेंज, नो चेंज। अब मैं भी एग्जांपल लूंगा, थोड़ा सा फोकस करना। अब इसके लिए कैसे करोगे, देखिए जैसे मैं आपसे बोलूं कि साइन 90 माइनस थीटा, भाई 90 है, मैंने क्या बताया 90 और 270, तो ये क्या होगा, चेंज होगा। तो साइन जो किसमें चेंज हो जाएगा, कोस थीटा में, हो जाएगा कोस थीटा में। इसी तरह से साइन 270 माइनस के थीटा, अभी ये नेगेटिव पॉजिटिव मत देखना, मैं अभी बता दूंगा ना, मैं आपको जो समझना चाह रहा हूं कि चेंज होगा। साइन 270 माइनस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा, इसका मतलब क्या है, इस क्वाड्रेंट में, इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव होगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस के कोस थीटा। अभी बताऊंगा माइनस क्यों आया था, कोस थीटा। तो ये मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि 90 और 270 मिले ये चेंज होंगे, क्या होंगे, चेंज होंगे ही होंगे। लेकिन केवल और केवल मैं 360 तक ही बता रहा हूं, इससे ऊपर जाएंगे इसका एक अलग स्पेशल केस बन जाता है। जैसे या बता ही दूंगा, चलिए पहले इसी में फोकस करते हैं ना। जैसे साइन 180 माइनस के थीटा, 180 माइनस के थीटा, यानी इसकी बात कर रहा है, इसमें तो साइन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये क्या कोस थीटा हो जाएगा। अरे जल्दी से बता दो, क्या ये कोस थीटा हो जाएगा, नहीं सर ये कोस थीटा नहीं होगा, ये साइन चेंज नहीं होगा, साइन है तो क्या देगा, साइन थीटा ही देगा। बस यहाँ जो फर्क आएगा वो प्लस माइनस का फर्क आएगा। अब आ जाइए, जैसे कोस 360 माइनस के थीटा, कोस 360 माइनस के थीटा। अब इसमें जो है कोस आता है, इसका मतलब क्या है 360 माइनस थीटा, चतुर्थांश की बात कर रहा है, तो क्या ये चेंज होगा, नहीं, 180 और 360 चेंज नहीं होता है, तो यह क्या जाएगा, कोस थीटा ही है, क्या जाएगा, कोस थीटा, क्या जाएगा, कोस थीटा, ठीक है, क्या जाएगा, कोस थीटा ही आएगा। बताइए सर क्या जाएगा, सर कोस थीटा ही आएगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या, तो यहाँ क्या मतलब है, नो चेंज, ठीक है, नो चेंज। तो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई है। और अगर 360 से ऊपर जाएंगे उसके लिए एक स्पेशल केस बन रहा था, जैसे आगे आएगा मैं आपको बताते चल। अब देखिए इसको फुल एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, तो देखिए थोड़ा सा मैं समय लूंगा, भले जब 15 से 10 मिनट और खींच जाऊं, लेकिन मैं यहाँ आपका कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। जैसे अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं, थोड़ा इंग्लिश थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता, ठीक है, प्रथम चतुर्थांश हिंदी में लिख देता हूं, प्रथम चतुर्थांश, ठीक है, प्रथम चतुर्थांश, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं, ये आप सभी को पता है, ऑल पॉजिटिव क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। देखिए सर इधर बना देता हूं मैं, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहां जो होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा,
ये सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो देखिए मैंने ये भी बताया था, इसे क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। भाई जल्दी से बताओ, ये एक ही केस बनता है 90 माइनस के थीटा। तो आ जाइए, अब मैंने जो लिखा था, जैसे ये लिखा था कि 90 माइनस थीटा, अब इनको साइन के साथ चिपकाना है। कैसे लिखते हैं, साइन, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं मैं, साइन 90 माइनस के थीटा, कोस 90 माइनस के थीटा, साइन कोस टेन 90 माइनस के थीटा। साइन कोस 10 हो गया। अब साइन का उल्टा क्या आता है, कोसेक आता है, कोसेक 90 माइनस के थीटा। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो सेक 90 माइनस के थीटा। फिर कोट 10 का क्या आता है, कोट 90 माइनस के थीटा, 90 माइनस के थीटा। अब ऐसे सर कैसे लिखोगे, सबसे बड़ी समस्या बच्चे के सामने यही आती है, और ये छोटे छोटे से पॉइंट है, मैं पीछे भी बता के आ चुका हूं, लेकिन यहाँ डिटेल में आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं। राइट सर, साइन 90 माइनस थीटा, मैंने क्या बताया अभी, 90 और 270 मिले, आपको 90 और 270 मिले तो क्या होगा, साइन चेंज होगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, क्या है। तो मैं ये देख रहा हूँ साइन 90 माइनस थीटा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है ये, तो ये साइन किस में चेंज होगा, साइन थीटा किस में चेंज होता है, कोस थीटा। इधर मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ये शायद मैं यहाँ कर चुका हूँ कि साइन थीटा कोस थीटा में, सेक थीटा कोसेक थीटा में, टेन थीटा कोस थीटा में। ठीक है, ये मैं यहाँ इसको ऐसे स्पेशल कर देता हूँ, ये चेंज होता है, ये क्या होता है, चेंज होता है। राइट सर, तो साइन थीटा किस में चेंज होगा, कोसेक थीटा, कोस थीटा में। कोस थीटा किस में हो जाएगा, भाई अपोजिट होते हैं, कोस थीटा किस में हो जाएगा, साइन थीटा, किस में हो जाएगा, साइन थीटा में। इसी तरह से टेन थीटा किस में होता है, कोस थीटा में चेंज। और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक जो किस में बदलता है, सेक थीटा, किसमें, सेक थीटा। देखिए नहीं तो कोसेक सेक में, कोसेक कोसेक में। राइट सर, देखिए, और सेक किस में, भाई कोसेक सेक में, और सेक किस में, कोसेक थीटा में, कोसेक थीटा में। और कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा। अब सर एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, तो ये सारे के सारे पॉजिटिव आए, सारे के सारे पॉजिटिव आए, उसका एक रीजन है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को दर्शा रहा है, ये 90 माइनस थीटा किसको दर्शा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को, फर्स्ट क्वाड्रेंट को दर्शा रहा है। राइट सर, चलिए अब देखिए, फर्स्ट हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट क्या कहता है, सेकंड क्वाड्रेंट क्या कहता है, जैसे सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, देखिए सर, यानी कि 0 से 90 है, ये फर्स्ट है, और 90 से 180 क्या है, ये द्वितीय है। तो क्या जाएगा, 90 प्लस थीटा होता है, और क्या होता है, 180 माइनस थीटा। अब एक बच्चा कहेगा सर ये 90 प्लस थीटा क्या लिख रहे हो, इसका मतलब क्या है, 90 और 180 के बीच में, जैसे मान लो 150 हो गया, 135 हो गया, 120 हो गया, ये इस तरह से दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा, 120 हो गया, 140 हो गया, 160 हो गया, तो वे दर्शाएगा इन दोनों के बीच में क्या है ये। लेकिन यहाँ क्या क्या पॉजिटिव होता है, तो जल्दी से बताइए, यहाँ जो पॉजिटिव होता है क्या होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। अरे जल्दी से बताइए किससे, ए एस टी से। ये एस का मतलब क्या है, साइन और कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव। साइन और कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव। अब आ जाओ, तो क्या होता है 90 प्लस थीटा, तो देखिए पहला केस इसमें मैं ऐसे लिख सकता हूँ 90 प्लस थीटा की फॉर्म। राइट सर, तो क्या लिखेंगे, साइन 90 प्लस थीटा, फिर कोस 90 प्लस थीटा, फिर टेन 90 प्लस थीटा। साइन का क्या होता है, कोसेक, कोसेक 90 प्लस थीटा, और कोस का क्या होता है, सेक, सेक 90 प्लस थीटा। अब 90 प्लस थीटा का मतलब क्या है, ये दूसरे क्वाड्रेंट की बात करेगा। ये किसकी बात करेगा, दूसरे क्वाड्रेंट की बात करेगा। और क्या जाएगा, कोट 90 प्लस थीटा। एक केस ये बन गया, इसे मैं थोड़ा सा यहाँ रफ कर दूं, चलो इधर लिख देता हूँ ना, थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, यहाँ लिख दूँ।
ये मैं केवल आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि 0 से 90 और 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360। तो ये कहता है 90 प्लस थीटा और ये 180 माइनस थीटा, ये दो केस बनते हैं इसमें। और यहाँ क्या होता है साइन थीटा और कोसेक थीटा, ये क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, ये क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। तो पहला केस क्या है 90 प्लस थीटा, और सेकंड केस क्या बनेगा इसमें, सेकंड केस क्या बनेगा 180 माइनस के थीटा, 180 माइनस के थीटा लगाइए सब साइन 180 माइनस के थीटा, फिर क्या जाएगा कोस 180 माइनस के थीटा, फिर टेन 180 माइनस के थीटा, राइट सर क्या जाएगा टेन 180 माइनस के थीटा। फिर साइन का क्या होता है कोसेक, कोसेक 180 माइनस के थीटा, ठीक है। कोसेक का फिर क्या जाएगा सेक 180 माइनस के थीटा, फिर क्या जाएगा कॉट 180 माइनस के थीटा। हालांकि मैं इनका चार्ट भी लेके आ सकता था, लेकिन मुझे आपको समझाना, भले ही समय लूंगा आपको समझा के सकता। राइट सर आज की क्लास इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आधा ट्रिग्नोमेट्री कवर कर देगी, आधा ट्रिग्नोमेट्री कवर कर देगी। तो देखिए अब फोकस करना, ठीक है फोकस करना। देखिए सर साइन 90 प्लस थीटा, इसका मतलब क्या है ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है 90 प्लस थीटा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और क्या होता है कोसेक पॉजिटिव, लेकिन आपको जब इस तरह से लिखना है ना साइन 90 प्लस थीटा, तो इस वाले साइन पर फोकस कर। साइन 90 प्लस थीटा है और साइन किस में बदलता है कोसेक में, सॉरी साइन किस में बदलता है कोस में, साइन किस में बदलता है कोस में, तो कोस थीटा। अब एक बच्चा इसको नोट नहीं करेगा कि कॉस है तो क्या जाएगा नेगेटिव, नहीं सर इस पॉइंट को दूर, इस पॉइंट से फोकस नहीं है, अगर कॉस है तो क्या जाएगा नेगेटिव, नहीं सर इस पर फोकस नहीं करना, इस पर फोकस करना कि ये क्या साइन है, इसका मतलब क्या ये पॉजिटिव देगा, क्या जाएगा पॉजिटिव। कॉस है, अब कॉस क्या इसमें पॉजिटिव होता है, नहीं सर तो क्या कॉस किस में बदलता है साइन थीटा में, किसमें साइन थीटा में, किस में बदलता है कॉस किस में बदलता है साइन थीटा में, या साइन किस में बदलता है कॉस थीटा में। लेकिन यह कॉस है, इसका मतलब द्वितीय क्वाड्रेंट में क्या कॉस भी पॉजिटिव होता है, तो यह क्या जाएगा नेगेटिव साइन लग जाएगा, क्या लग जाएगा नेगेटिव साइन लग जाएगा। ये छोटे छोटे से पॉइंट है, यही बच्चे को थोड़ी सी समस्या खड़ी होती है। टेन 90 प्लस थीटा, तो टेन का चेंज क्या होता है कोट होता है, तो कोट थीटा लिख दिया। लेकिन ये देखिए किस क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा द्वितीय क्वाड्रेंट को दर्शाता है, लेकिन द्वितीय क्वाड्रेंट में तो आपका साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है, और यहाँ क्या 10, इसका मतलब क्या जाएगा नेगेटिव, इसका मतलब क्या आ जाएगा नेगेटिव। अब कोसेक 90 प्लस थीटा क्या होता है सेक थीटा होता है, क्या होता है सेक थीटा होता है। लेकिन कोसेक 90 प्लस थीटा, यहाँ क्या कोसेक, क्या दूसरे क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है, बिल्कुल सर, इसका मतलब क्या है ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्या जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। इस वाले फोकस करना, ना कि यहाँ आके, यहाँ आके नहीं पहले ही शुरुआत में ये देखना कि प्लस आएगा माइनस आएगा। सेक क्या होता है, सेक होता है कोसेक थीटा, यानी 90 प्लस थीटा के अगर फॉर्मेट में लिखता हूं तो क्या जाता है कोसेक थीटा चेंज हो जाता है। लेकिन ये बताओ सेक क्या फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, नहीं ना, तो क्या जाएगा नेगेटिव। अब एक बच्चा का सर ये कोसेक है तो है, नहीं बेटा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, इसको मत देखिए, इस वाले पोजीशन में फोकस करना है, इस वाली पोजीशन में फोकस करना है, एक से दो बार इनको लिखना है। कॉट थीटा, क्या कॉट थीटा का चेंज हो क्या होता है 90 के केस में क्या होता है टेन थीटा। लेकिन एक बात बताइए कॉट क्या इस केस में क्या होता है पॉजिटिव होता है, नहीं ना, तो क्या जाएगा नहीं। यहां तक किसी बच्चे को किसी भी तरह की कोई समस्या जल्दी से होता है। इसी तरह से साइन 180 माइनस थीटा, साइन के केस में क्या चेंज करता हूं, मैंने क्या बताया था 90 और 270 के चेंज में करता हूं, और 180 360 नो चेंज। इसका मतलब यहां साइन थीटा आ जाएगा और यहां भी क्या जाएगा सब चेंज साइन आ जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा, क्या जाएगा टेन, क्या जाएगा कोसेक, क्या आ जाएगा सेक थीटा, और क्या आ जाएगा कॉट थीटा। लेकिन रुको जरा, सब्र करो, थोड़ा सा धैर्य रखो,
लेकिन 180 माइनस थीटा ये किसको दर्शाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट को। तो क्या सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बिल्कुल सर, यहाँ क्या जाएगा पॉजिटिव है। क्या कॉस पॉजिटिव होता है दूसरे में, नहीं सर, यहाँ क्या जाएगा नेगेटिव है। क्या टेन पॉजिटिव होता है दूसरे क्वाड्रेंट में, नहीं, तो यहाँ क्या जाएगा नेगेटिव है। क्या कोसेक पॉजिटिव होता है, बिल्कुल होता है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पॉजिटिव है। इस चीज को नजरअंदाज नहीं करना है प्लस माइनस का। सेक 180 माइनस थीटा, क्या सेक पॉजिटिव होता है, नहीं तो नेगेटिव आ जाएगा। क्या कॉट पॉजिटिव होता है, नहीं तो नेगेटिव आ जाएगा। ये बता, ये सेकंड क्वाड्रेंट का केस आपको समझ में आया कि नहीं है, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। ठीक है सर, चलें सर, देखिए अब आ जाओ सर थर्ड क्वाड्रेंट। अभी सवाल को होल्ड रखिए। थर्ड क्वाड्रेंट में यानी कि तृतीय चतुर्थांश। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, इधर मैं बताया था ऑप्शन में ले जाके। थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, ये वाली वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट होती है, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये क्या है 180। अभी रट जानी चाहिए आपको, ये 270 और लौट के कितना जाएगा 360 आएगा। लेकिन 360 से भी ऊपर जाएंगे, 360 से भी ऊपर जाएंगे, राइट सर। देखिए एक ये थर्ड क्वाड्रेंट है, अरे ये थर्ड है, जल्दी से बता दो ये थर्ड है। इसका मतलब है 180 से यहाँ तक जाना है, तो क्या है 180 प्लस थीटा। इसका मतलब ये क्या है कि यहाँ 225 हो सकता है। तो ये आपको ये देखना है क्या ये 180 से ज्यादा है, क्या ये 270 से कम है, तो किसमें आएगा थर्ड क्वाड्रेंट। ये नोट करना है छोटे छोटे पॉइंट, ठीक है। या फिर क्या हो जाता है 250, तो ये किसमें आएगा 180 से 270 के बीच में, तो किसमें आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा। और क्या आएगा 270 माइनस के थीटा, राइट सर, 270 माइनस के थीटा। लेकिन एक बात बताओ, नियम क्या कहता है ASTC, ये दोनों हो गए, इसका मतलब है टी टेन थीटा और क्या होता है कोस थीटा। ये क्या होते हैं पॉजिटिव, ये क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव इस केस में। तो बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव। अब इसमें भी दो केस बन गए, 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। तो फर्स्ट केस देखिए, फर्स्ट केस क्या कहता है, फर्स्ट केस ये कहता है 180 प्लस थीटा। आज सर साइन 180 प्लस थीटा कोस 180 प्लस थीटा साइन कोस टेन 180 प्लस थीटा। अब साइन का क्या होता है कोसेक उल्टा, कोसेक 180 प्लस थीटा, फिर सेक 180 प्लस थीटा। इसी तरह से आपको लिख लिख के इनकी प्रैक्टिस करनी है। बड़े से बड़ा सवाल ये आसानी से सॉल्व करते हैं। सेक फिर क्या जाएगा कोट 180 प्लस थीटा। ये तो सर जी पहला केस होगा। दूसरा केस क्या है, सेकंड केस क्या है, सेकंड केस क्या कहता है, सेकंड केस कहता है 270 डिग्री माइनस के 270 माइनस थीटा होता है। अरे जल्दी से बताइए 270 माइनस के थीटा होता है, तो मैं यहां लिख दूं, तो देखिए साइन 270 माइनस के थीटा, फिर क्या जाएगा कोस 270 माइनस के थीटा, साइन कोस 10 270 माइनस के थीटा, फिर क्या जाएगा कोसेक 270 माइनस के थीटा, कोसेक हो गया, फिर सेक 270 माइनस के थीटा, फिर कोट 270 माइनस के थीटा। ये दो केस बनते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के। थर्ड क्वाड्रेंट के दो केस बनते हैं यहाँ तृतीय चतुर्थांश के। अब एक बात बताना आप मेरे को नोट करना, तृतीय चतुर्थांश में साइन सॉरी टेन और कोट पॉजिटिव होता है। तो देखिए क्या 180 के चेंज में चेंज होता है, जल्दी से बता दो। अभी मैं बता क्या हूं, इधर देखना, मैंने बताया था 90 और 270 चेंज होता है, 180 और 360 नो चेंज, 180 और 360 नो चेंज। इतना डिटेल में जाके तो मुझे लगता कोई समझा पाएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए क्या इसमें चेंज होगा, नहीं चेंज होगा तो सारे के सारे ऐसे आ जाएंगे। क्या जाएगा साइन थीटा और यहाँ क्या है कोस थीटा
और यहाँ क्या है tan थीटा। लेकिन प्लस माइनस का आपको खेल खेलना है, प्लस माइनस का आपको खेल खेलना है। ये क्या जाएगा, सेक है तो सेक ही आ जाएगा, सेक थीटा, और ये क्या कोट है तो कोट ही आ जाएगा। अब एक बात बताइए, क्या 180 प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट में क्या मेरा साइन पॉजिटिव होता है? इसमें देखिए, केवल इस पर नहीं, तो ये क्या जाएगा नेगेटिव। अब कॉस पॉजिटिव होता है? नहीं। टेन पॉजिटिव होता है? सर बिल्कुल होता है, तो ये क्या जाएगा पॉजिटिव। इसी तरह से कोसेक पॉजिटिव होता है? बिल्कुल नहीं सर। सेक पॉजिटिव होता है? बिल्कुल नहीं सर। कॉट पॉजिटिव होता है? जी सर बिल्कुल पॉजिटिव होता है, जी सर बिल्कुल पॉजिटिव होता है, बिल्कुल पॉजिटिव होता है। ये मैंने 10th क्लास में जब पढ़े थे तो ऐसे नोट्स बनाए थे इसके ना। आज भी मुझे लगता है वो डायरी कहीं ना कहीं रखी होगी, बड़ा मजा आया। ठीक है, और मैं 10th क्लास जैसे ही पास हुआ था तुरंत बच्चों को पढ़ाना, 9th-10th के बच्चों को भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। तो वहीं से मेरा एक शौक बन गया। उसी दिन से मैंने ठान लिया, क्योंकि जब मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उसी स्कूल में मैंने पढ़ाया था, तो वहां से मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिला। यानी 1 महीने के अंदर, जिस दिन मैं पहले दिन गया था उस दिन तो मेरे हाथ कांपे थे बहुत बुरी तरह से, क्योंकि एक सीनियर सर थे, उनके साथ उन्होंने मेरे सामने थे, तो मैं बहुत ज्यादा, यानी मुझे ट्रायंगल का पोजीशन दे दिया था, तो बहुत ज्यादा हेजिटेशन सी फील हो रही थी। लेकिन 1 महीने के अंदर जब स्कूल में रैंक आई, तो सभी टीचर जो शुरू बहुत दिनों से पढ़ा रहे थे, तो फर्स्ट रैंक आई थी। बच्चों ने इतना सारा प्यार दिया था, तो इस लेवल का पढ़ाया था उनको। उन्हें जो बच्चे ये लगता था ना, उन्हें डर लगता है, आज भी वो बच्चे बहुत आगे, उनको मैथ को हलवा कर दिया था मैंने। उस दिन से मेरा शौक हो गया, मैंने सोचा सर आगे चल के इसी चीज पर काम करना, और लगातार मैं इसी चीज पर काम करते हुए आ रहा हूँ और आगे भी करूंगा। और इसे कैसे आसान किया जा सकता है, इस पर भी रिसर्च चल रही है। देखिए सर, साइन 270 माइनस थीटा, इसका मतलब क्या है, साइन 270 है तो 270 क्या होता है, चेंज होता है, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस थीटा में। लेकिन एक बात बताइए, क्या साइन इस थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? नहीं, तो क्या जाएगा नहीं। और कॉस किस में चेंज होता है, कॉस चेंज होता है साइन थीटा में। ठीक है, क्या कॉस पॉजिटिव होता है? नहीं, तो क्या जाएगा नेगेटिव। इसी तरह से टेन, टेन किस में चेंज हो जाएगा, कॉट थीटा में। चेंज से मतलब नहीं है मुझे, इससे मतलब कि ये साइन क्या देगा, टेन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये क्या जाएगा पॉजिटिव। मुझे इस पर फोकस करना है, ना कि इस पर। ये तो चेंजिंग के बाद है। कोसेक थीटा क्या देगा, कोसेक थीटा क्या देगा, सेक थीटा। लेकिन एक बात है, कोसेक थीटा क्या पॉजिटिव होता है, बिल्कुल नहीं, तो क्या जाएगा नेगेटिव। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, चेंज होके। तो क्या ये पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में? नहीं, तो क्या जाएगा नेगेटिव। कॉट थीटा क्या चेंज होता है, टेन थीटा में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, तो क्या जाएगा टेन थीटा। क्या ये इसमें पॉजिटिव होता है, बिल्कुल जी सर पॉजिटिव होता है, बिल्कुल पॉजिटिव होता है। तो ये बता दो, यहाँ तक किसी बच्चों को किसी भी तरह की कोई समस्या, जल्दी से बताओ, यहाँ तक किसी बच्चे को। अब चलते सर लास्ट क्वाड्रेंट, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थ चतुर्थांश। अब इसमें क्या होता है, ये इधर देखिए खोपचे में आके, खोपचे में देखिए, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये क्या है 180, और ये क्या है 270, और पलट के यहाँ 360, यानी कि सभी को घुमा दूंगा तो मैं 360, और 360 पे ही पूरे पोजीशन को मैं तोड़ रहा हूँ, 360 पे ही तोड़ के चल रहा हूँ। तो देखिए सर, अगर मैं इसकी बात करूं, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो इसमें क्या होता है 270 से 360, इसका मतलब क्या 270 प्लस थीटा, ये केस बनेगा। और क्या था 360 माइनस थीटा, ये दो केस बनते हैं। और इनके बीच में एग्जाम्पल की बात करूं तो 270 से कितना हो सकता है, 270 प्लस 45 यानी 315। तो ये जो 315 आएगा वो किस क्वाड्रेंट में आएगा, 270 से 360 यानी किस में, ये आपको ये देखना किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये आएगा सर फोर्थ क्वाड्रेंट। लेकिन रूल क्या कहता है, ए एस टी सी, इसका मतलब ये तीनों तो हो गए। यह क्या आएगा कोस, कोस थीटा, और क्या होता है सेक थीटा। ये दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव, ये दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव। आ जाइए, इसमें भी दो केस बन गए, एक तो ये केस बन गया और एक केस बन गया। तो लिखिए सर, पहले इन दोनों केसों को लिखता हूं मैं। तो केस फर्स्ट,
फर्स्ट केस, फर्स्ट केस क्या कहता है, 270 प्लस थीटा। और सेकंड केस क्या कहता है, सेकंड केस कहता है 360 माइनस के। ये दूसरा केस हो गया, इसमें भी दो केस बनाएंगे। तो देखिए यहां क्या होगा, साइन 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, फिर साइन के बाद कोस। अब तो ये सारी चीजें रट गई होंगी, 270 प्लस थीटा, ठीक है, फिर क्या आएगा 10, 270 प्लस थीटा, फिर क्या आएगा, साइन का क्या होता है कोसेक, 270 प्लस थीटा, राइट सर। फिर सेक 270 प्लस थीटा, फिर कोट 270 प्लस थीटा, ये आ गया। तो पहले मैं इसी को कर लेता हूं, देखिए सर, एक बात बताइए मेरे को, आपको 270 प्लस थीटा किस में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसका मतलब क्या है, यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव। इधर फोकस कीजिए, तो साइन 270 प्लस थीटा, मैंने क्या बताया था 90, और 270 चेंज होता है, इसका मतलब साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस थीटा। लेकिन एक बात बताइए, अब इसमें मत देखना कोस थीटा तो पॉजिटिव होगा, नहीं सर, मैंने क्या कहता शुरुआत वाली पोजीशन को देखना है। तो ये क्या है साइन, तो साइन क्या पॉजिटिव होता है, नहीं, तो ये क्या जाएगा, यही पॉइंट होते हैं, बच्चे क्या करते हैं इसे देखते हैं, फिर देखते हैं आंसर ही नहीं आ रहा, फिर क्या देखते हैं आंसर ही नहीं आ रहा। अब देखिए cos 270 प्लस थीटा, cos किस में होता है, साइन थीटा में। लेकिन एक बात बताओ, cos 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos और sec पॉजिटिव, तो यहाँ क्या cos पॉजिटिव, तो यहाँ क्या देगा tan 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा, चेंज हो जाएगा cot थीटा में। लेकिन क्या tan पॉजिटिव होता है, नहीं, तो क्या जाएगा कोसेक 270 क्या होता है, sec थीटा, क्या जाएगा sec थीटा। क्या कोसेक पॉजिटिव होता है, बिल्कुल नहीं, और cos और sec होते हैं, तो क्या जाएगा नहीं। sec 270 क्या हो जाता है, कोसेक थीटा, ठीक है। लेकिन sec के पॉजिटिव होता है, बिल्कुल सर, तो क्या जाएगा पॉजिटिव। cot 270 प्लस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, tan थीटा में। लेकिन एक बात बताइए, cot क्या हुआ पॉजिटिव है, नहीं, तो यहाँ क्या जाएगा नहीं। तो मैंने एक बात नोट की, केवल cos और sec पॉजिटिव है, cos और sec, बाकी सब नेगेटिव, बाकी सब क्या नेगेटिव। अब आ जाओ इस केस में, ये क्या जाएगा साइन 360 डिग्री माइनस के नेगेटिव, cos 360 डिग्री माइनस के। अगर मैं इसी को एक्सप्लेन करने पे लग जाऊं, यानी कि हर चीज को अगर बारीकी से अगर एनालाइज करूं, तो 3-4 घंटे की ट्रिग्नोमेट्री यहीं खत्म कर दूंगा। यानी कि मैं पूरी ट्रिग्नोमेट्री बिना किसी क्वेश्चन के, बिना किसी के इजीली सॉल्व कर सकता हूँ, इजीली क्वेश्चन भी बना सकता हूँ, और इजीली यानी कि यहाँ ऐसा कंसेप्ट दे सकता हूँ जो आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा। राइट सर, जो बच्चे जुड़े हुए उन्हें भली बात ही पता है। साइन कोस, फिर क्या आएगा, चार्ट मैं भी लेके आ सकता था, लेकिन मुझे क्या है यहाँ एक्सप्लेन करना है, ठीक है। फिर आपको सर 360 माइनस के थीटा, फिर सेक 360 माइनस के, फिर क्या जाएगा कोट 360 माइनस के। अब एक बात बताइए, यहां तक किसी को कोई समस्या, क्या 360 चेंज होता है, अरे जल्दी से बता दो, क्या 360 चेंज होता है, क्या 360 में चेंज होता है, बिल्कुल नहीं। 180 360 नो चेंज। इसका मतलब साइन है तो साइन ही देगा, पहले मैं इन्हीं को लिख देगा, कोस है तो कोस देगा, टेन है तो टेन देगा, और कोसेक है तो कोसेक देगा, और क्या है सेक है तो सेक देगा, और क्या है कोट है तो कोट देगा। इनमें कोई चेंज नहीं होगा, जो इधर होगा वही इधर होगा, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ क्या है साइन, ये क्या है नेगेटिव। कॉस पॉजिटिव बिल्कुल सर, टेन पॉजिटिव होता है नहीं सर, कॉस सेक पॉजिटिव नहीं सर, नेगेटिव। सेक पॉजिटिव, क्योंकि कॉस और सेक पॉजिटिव बिल्कुल सर, और ये क्या है नेगेटिव। ये बताइए, यहां तक किसी बच्चे को किसी तरह की कोई समस्या,
यहाँ तक किसी बच्चे को किसी तरह की कोई समस्या? अब सर कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए मैं सबके एग्जाम्पल इधर ही ले लेता हूँ, एक एक करके मैं यहाँ एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे ये फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट आया था, ये क्या था 90 माइनस की थीटा, तो मैं इसका यहाँ एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अच्छा ये तो इसका है, मैं यहाँ ले लेता हूँ एग्जाम्पल। तो क्या आ जाएगा साइन 100, नहीं, ये तो उससे 90 से ऊपर चला जाएगा। मुझे क्या लेना है, मुझे लेना है जैसे मान के चलिए 30 डिग्री है। साइन 30 की वैल्यू कैसे निकाल दोगे? साइन 30 की वैल्यू हालांकि आपको याद होगी, लेकिन इस वाले कंसेप्ट से कैसे निकालोगे? साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या करेंगे, साइन 90 माइनस के 30 लाना है, तो इसका मतलब क्या 60 घटाऊंगा। अरे साइन 90 में से अगर 30 घटा दूंगा तो यही दे देगा मेरे को। तो देखिए साइन ये क्या होगा भाई, 90 तो चेंज होगा किसमें, कोस 60 डिग्री, कोस क्या जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि साइन इसमें पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव। तो कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, जल्दी से बताओ। कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। जो इसका आंसर होगा क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये। राइट सर, तो पहला एग्जाम्पल हो गया। अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल। इसका यहाँ मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, या मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। इसको दो एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे। एक तो ये मेरा 90 प्लस थीटा, और क्या जाएगा 180 माइनस थीटा। तो देखिए मैं अगर बात करूं आपको साइन 135 की, साइन 135 की, तो इसे कैसे लिख सकता हूं, तो साइन 90 प्लस थीटा, थीटा मतलब क्या है, साइन 90 प्लस थीटा। इसे ऐसे तोड़नी है 90 और क्या जाएगा 45, 90 और 45 कितना जाएगा 135। तो देखिए एक बात बताइए मेरे को, साइन 90 प्लस थीटा, भाई 90 है तो चेंज होगा किसमें, कोस थीटा में, कोस क्या जाएगा 45। लेकिन साइन 90 प्लस थीटा द्वितीय क्वाड्रेंट में, द्वितीय क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन पॉजिटिव, इसलिए क्या जाएगा पॉजिटिव। तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, क्या होती है 1/√2। कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। अगर मैं आपसे ये कहूं कि कॉस 120 की वैल्यू, कॉस दूसरा एग्जांपल, एग्जांपल 2, कॉस 120 की वैल्यू, तो क्या लिख सकते हैं, कॉस को 90 के फॉर्मूले में 90 प्लस थीटा का मतलब क्या है 120 है, तो 90 में और क्या चाहिए 30 चाहिए, क्या चाहिए 30 चाहिए। कॉस 90 प्लस थीटा, लेकिन 120 है, तो कॉस 90 प्लस थीटा, क्या 90 प्लस थीटा में कॉस पॉजिटिव होता है, नहीं ना, केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन 30 में, साइन 30 होगा वो भी किसका नेगेटिव, क्यों, कॉस क्या होता है दूसरे क्वाड्रेंट तो है, तो क्या होता है नेगेटिव। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, और क्या जाएगा माइनस के 1, क्या जाएगा माइनस के 1/2, कितना जाएगा माइनस के 1/2। ये हो गया सर इसका एग्जाम्पल। अब आ जाओ इस पर, इसकी बात करूं, इसकी बात करूं तो देखिए, इसकी बात करूं तो थोड़ा सा फोकस करना, इसका एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान के चलिए मैं थोड़ा सा ये लेता हूं साइन 225, साइन 225। तो ये क्या था, तृतीय क्वाड्रेंट क्या कहता है 180 प्लस थीटा, तो थोड़ी सा साइन 180 प्लस थीटा, यानी 180 तो ये हो गया, और 225 बनाना है, यहाँ क्या चाहिए 45 चाहिए। अरे जल्दी से बताइए क्या चाहिए, साइन 180 प्लस थीटा, क्या साइन 180 के केस में चेंज होता है, नहीं होता, तो क्या जाएगा साइन 45, कितना जाएगा साइन 45, कितना जाएगा साइन 45। लेकिन एक बात मेरे को बताइए कि साइन 180 प्लस थीटा, तो क्या यहाँ साइन पॉजिटिव होता है इस वाले क्वाड्रेंट में, सॉरी थर्ड की बात करो ना, क्या थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, क्या जाएगा माइनस, इसकी वैल्यू क्या जाएगी माइनस के साइन 45 की वैल्यू 1/2। इस चीज को नोट करना है, माइनस और प्लस का आपको खेल जरूर चले, ठीक है सर। चलिए इसी तरह से 270 माइनस के कर देता,
तो कितना आता है 270 माइनस के 45। ठीक है, चलिए इसी तरह से ये 315 हो जाएगा 270 प्लस के 45। चलिए ये साइन एग्जाम्पल है, साइन 315, तो साइन 270 प्लस के 45 कितना है 270 प्लस के 45। तो 217 इसका मतलब चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा कोस थीटा, यानी कोस थीटा का मतलब क्या है। लेकिन 270 प्लस थीटा में थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, क्या ये साइन पॉजिटिव होगा, नहीं तो क्या जाएगा नेगेटिव। इसकी वैल्यू क्या देते हैं 1/√। ये छोटे छोटे पॉइंट आपको नोट करके चलो, ये छोटे छोटे पॉइंट आपको नोट करके चलिए। अब है सर सवाल पर, पूरा समय तो मैंने इसी में लगा दिया, आज 1 घंटे से ज्यादा होगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं सवाल को दोबारा ले आऊंगा इस पार्ट को। मैंने अभी तक क्या किया है यहाँ पे, मैंने अभी तक एक ही सवाल किया है। चलिए मैं इसको उठा के यहाँ ले, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको दोबारा लूंगा एक और बार जब मैं आपको कराऊंगा ना, तो मैं इसे उठा के यहाँ ले, यहाँ आ गए। ये बताओ ये सारा समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ से बहुत सारा खेल आपके समझ में आ गया हो। अब देखिए, अब ये मैं जो पोजीशन कर रहा था वो बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने समझा दी, इस क्वेश्चन को खत्म करता हूँ। तो cos 37 है, सेक 180 माइनस के कितना 37 डिग्री, 180 माइनस के क्या होता है 180 माइनस के थीटा द्वितीय क्वाड्रेंट में, और द्वितीय क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, ये क्या सेक है। लेकिन क्या ये चेंज होगा, अरे जल्दी से बताओ क्या ये चेंज होगा, बिल्कुल नहीं, तो क्या जाएगा सेक 37 डिग्री। लेकिन सेक 37 डिग्री है, क्या ये भाई सेक पॉजिटिव होता है, नहीं, यहाँ तो साइन और कोसेक पॉजिटिव दिया, क्या जाएगा माइनस, क्या जाएगा माइनस प्लस, क्या जाएगा प्लस, क्या हो गया कुछ बैठा हुआ है क्या बोर्ड पे। ठीक है प्लस साइन 34 मेरा ऐसे ही है, साइन 34 डिग्री, यानी इन सवालों को करने के लिए इतनी मेहनत करा। 180 माइनस के थीटा किस क्वाड्रेंट में, 180 माइनस के थीटा द्वितीय क्वाड्रेंट में, क्या यहाँ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बिल्कुल सब कोसेक पॉजिटिव होता है। लेकिन 180 के केस में क्या चेंज होता है, नहीं, तो क्या जाएगा कोसेक 34 डिग्री, क्या जाएगा कोसेक 34, क्या जाएगा कोसेक 34 डिग्री। अगर मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करके चला जाता हो सकता है आपकी थोड़ी सी परेशानी खड़ी कर देता। तो देखिए इसे मैं अगर उल्टा लिखूं तो कोस 37 डिग्री, और कोस सेक जो क्या होता है 1/cos थीटा होता है, तो कोस 37 डिग्री। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जहां कोस और सेक मिले, साइन और कोसेक मिले, तो ये एक दूसरे को यही काट देते, क्या काटते यही काट देते, क्यों काट देते, ये देखो ये काट दिया। इसलिए छोटे छोटे पॉइंट है, ये याद रखना, जहां आपको कॉस इसका उल्टा क्या मिले सेक, तो ये आपस में एक दूसरे को यही काट देंगे आपस में, वहां तक तो पहुंचेगी नहीं, वो ये कहेंगे बेटा हम तुम यही काट लेंगे अपने आप को, ध्यान से क्या माइनस में। अगर साइन मिले और इसका उल्टा क्या होता है कोसेक, तो ये आपस में एक दूसरे को काट लेंगे, क्यों, तो कोसेक का क्या जाएगा 1/sin 34, तो 34 से 34 कट जाएगा, क्या जाएगा प्लस के 1, तो ये क्या देगा प्लस के 1 माइनस के 1 क्या देगा जी। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक सर, बीच में ले लिया क्या ये मैंने, इसे यहाँ लाओ ना। ठीक सर, देखिए यहाँ से मैं अगली क्लास में शुरुआत करूंगा क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, बहुत ज्यादा समय स्टार्ट हो गया, ये सारे प्रश्न मैं अगली क्लास में जल्दी कवर कर दूंगा। ठीक है, यहाँ से मैं अगली क्लास में लूंगा आपके लिए, 1 घंटे से ज्यादा की क्लास हो गई। दोस्तों ये जो कंसेप्ट सिखाया मैंने ये वाला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरह के सवालों पे। मैं इस सवाल को शुरुआत में भी करा के आया हूँ, मैं जहाँ जरूरत पड़ी वहां मैं समझा के आया हूँ, लेकिन यहाँ मैंने फुल एक्सप्लेन किया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है।
और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने यार दोस्तों के साथ। अगर यहाँ तक रुके हो तो प्लीज बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।